आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी गाड़ी में बैड स्मेल आती है तो आप उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अगर एसी ऑन करते हो या फैन ऑन करते हो ब्लोवर, तो आपको बैड स्मेल आती है। उसके लिए आपको सबसे पहले आप कार का एसी कैबिन फिल्टर चेक करना है। अगर आपका एसी कैबिन फिल्टर खराब है तो उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद भी अगर बैड स्मेल आपकी गाड़ी से नहीं जाती है तो उसके बाद आपको डक्ट और कोयल क्लीनर, जो कूलिंग कोयल होती है, उसका क्लीनर लेना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो भाई हमने पूरी बना रखी है। इस वीडियो के एंड में लास्ट के 5-10 सेकंड में उसका लिंक एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम कैबिन में जो हमारी बैड स्मेल रहती है उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला, कंपनी की तरफ से रेडीमेड आता है, जैसे मैगवायर का भी आता है, 3M का भी आता है, टर्टल का भी आता है। आजकल इंडियन ब्रांड्स हैं उनके भी ओडोर एलिमिनेटर के नाम से आते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा DIY मेथड है जो कि अपना बेकिंग सोडा है। और तीसरा अपना प्रोफेशनल मेथड है ओजोन एयर प्यूरिफायर। इसकी हेल्प से भी हम अपनी गाड़ी में बैड स्मेल को खत्म कर सकते हैं। इसका मेन काम ये होता है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है O2 को O3 में कन्वर्ट करना, ओजोन गैस में। और ओजोन गैस का काम ये होता है एयर प्यूरिफायर का काम करना, बैड स्मेल को खत्म करना। अगर एयर में या फिर किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में बैक्टीरिया या वायरस है उसको डिसइंफेक्ट करना। टोटल मिला के एक सैनिटाइजेशन का काम भी ये करता है। बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है, जो इन तीनों में से सबसे बेस्ट है वो आपका ओजोन जनरेटर ही है। पर हर किसी भाई के पास ओजोन जनरेटर होगा नहीं। इसकी वीडियो फिर कभी बनाएंगे, कौन सी ब्रांड का मैं यूज कर रहा हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन DIY यूज के लिए आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट है। पहला बेकिंग सोडा, जो कि मैंने यूज कर रखा है, इसका रिजल्ट तो मुझे पता है। ये जो प्रोडक्ट आते हैं ओडोर एलिमिनेटर, ये भाई हमने कभी यूज नहीं करे, क्योंकि इसका प्राइस 1000 रुपीज है, जो कि काफी ज्यादा है। तो करते हैं यूज और आपको दिखाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, 1000 रुपए में वर्थ इट है या नहीं है। अपनी गाड़ी में जो बैड स्मेल का सोर्स है, जहां से बैड स्मेल आ रही है, उस सोर्स का पता लगाना। जैसे हमारी गाड़ी में पानी तो नहीं भर रहा कहीं पे, या हमारा फ्लोर मैट हो गया या फ्लोरिंग हो गई, ये कहीं से वेट तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं आ रहा जिस वजह से सीलन की बदबू है हमारी गाड़ी में, या फिर हमने कुछ खाया पिया हो, उसका कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गिर गया हो, उसकी वजह से बैड स्मेल आ रही हो। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी गाड़ी के फ्लोर मैट निकालेंगे, अच्छे से गाड़ी की वैक्यूमिंग करेंगे, और जो फ्लोर मैट है इनको वॉश करके बाहर ही सुखाएंगे अच्छे से। फिर प्रॉपर सूखने के बाद इनको वापस डालेंगे। कुछ दिन पहले हमारी गाड़ी की वॉशिंग हुई थी। वॉशिंग के बाद जो वेट माइक्रोफाइबर था, लड़के ने पीछे सीट पर डाल दिया था। अब पीछे सीट पर डालने की वजह से 2 दिन 3 दिन गाड़ी ड्राइव नहीं हुई, और अब गाड़ी में बैड स्मेल बन गई है। तो इसके लिए ओडोर एलिमिनेटर का यूज करेंगे और आपको चेक करके बताएंगे कि बेकिंग सोडा से बेस्ट है या नहीं है। अगर आप पूरी गाड़ी के अंदर 200 ग्राम बेकिंग सोडा भी यूज करते हो, वो आपको 50 रुपीज का मिल जाएगा, ये आपको 1000 रुपीज का मिलेगा। देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। ये फ्लोर मैट जब निकालेंगे ना, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारी गाड़ी में फैब्रिक पार्ट होते हैं ना, कुछ इस तरीके के, या रूफ लाइनर जैसे कुछ इस तरीके के, इनमें ही बैड स्मेल एब्जॉर्ब होती है। ये लेदरेट सीट हो गई, प्लास्टिक हो गई, इनमें इतनी बैड स्मेल एब्जॉर्ब नहीं होती है। मैट को बाहर निकाल के हम क्लीन कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं अच्छे से, वहीं स्मेल खत्म हो जाएगी। लेकिन जो फ्लोर मैट है ना गाड़ी का हमारा, वो फैब्रिक का होता है। उसके लिए अगर ये वाला जो केमिकल है ये उस सरफेस के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ खाया पिया हो सकता है, कभी रह गया हो मैटो वेटो के नीचे, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। तो पहले इसकी एक बार क्लीनिंग करते हैं, इंटीरियर के मैट निकाल के वॉश के लिए डालते हैं, और इसकी एक बार वैक्यूमिंग करते हैं। तो भाई वैक्यूमिंग का काम हो गया कंप्लीट। तो भाई लोग, इस वाले पार्ट के टाइम हमारा जो माइक है वो रिसीवर से अलग हो गया था, जिसकी वजह से माइक ऑफ हो गया था और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। इस पार्ट को हम दोबारा शूट कर रहे हैं। इसको यूज कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, न्यूट्रल पे करके अपना AC ऑन करना है। AC ऑन करने के बाद ये आपका AC ऑन हो गया, और ये आपका रिसर्कुलेशन ऑन करना है, और इसको 4 पे रखना है ब्लोवर को। मैं अभी फ्लोर की साउंड फुल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ऑडियो में फिर डिस्टर्बेंस आएगी। ब्लोवर रखना है आपको 4 पे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये है, इसको यहाँ से बटन प्रेस करोगे, ये यहाँ लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसमें से जो सेंट है वो निकल जाएगी। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम आपको गाड़ी के चारों डोर बंद कर देने हैं। 15 मिनट के लिए खुद गाड़ी से बाहर रहना है, गाड़ी के अंदर नहीं बैठना है। गाड़ी कर देंगे क्लोज 15 मिनट के लिए।
तो भाई 15 मिनट के बाद अपनी गाड़ी का इग्निशन कर देना ऑफ और सारे गेट इसके ओपन कर देने हैं। इग्निशन ऑफ करा और सारे जितने भी डोर हैं चारों डोर ओपन करने हैं ताकि एयर पास हो सके। एयर पास होने के लिए चारों डोर ओपन कर दिए। तो यहाँ होता है अपना जो ट्रीटमेंट है मैगवायर्स एयर फ्रेशनर का कंप्लीट। अब 15 मिनट तक ऐसे ही चारों डोर ओपन रहने देने हैं और उसके बाद अपने मैट वैट डालेंगे, वो तो कल ही डालेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे 4-5 दिन के बाद, फिर बताते हैं आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला है। तो भाई लोग 5 डेज गाड़ी ड्राइव कर ली है हमने। उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट डे जैसे फ्रेगनेंस की स्मेल बहुत ज़्यादा थी इसकी, तो जो हमारी बैड स्मेल थी सीलन की वो हमें महसूस नहीं हुई। सेकंड डे थोड़ी सी इसकी जैसी फ्रेगनेंस कम हुई, हमें बीच बीच में महसूस होने लगा हमारी गाड़ी में बैड स्मेल है अभी भी। और तीसरे चौथे पाँचवें दिन तक धीरे धीरे दोनों स्मेल खत्म हो चुकी हैं। इस टाइम दोनों न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और जबकि हमारी गाड़ी में इतनी बैड स्मेल थी नहीं। अगर आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल है, उसके लिए ये 1000 रुपये का प्रोडक्ट बाय करना वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। इससे 100% रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर रेटिंग की बात देना चाहें तो मैं 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग देना चाहूँगा इसको। लाइट स्मेल के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में हार्ड स्मेल है तो उसके लिए किसी काम का नहीं है। मैं इसे अच्छा रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, आप बेकिंग सोडा का यूज़ करें अपने साल्ट शेकर में इसको डाल के, या फिर इसमें भी होल कर सकते हो। इसमें होल करके जगह जगह जितने भी अपने गाड़ी में पार्ट्स हैं सब में फैब्रिक पार्ट पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया फ्लोर का मैट हटा के उस पर छिड़क देना है। और क्वांटिटी की बात करें तो लगभग ये 100 ग्राम का है। अगर आपकी गाड़ी में लाइट स्मेल है तो भाई आप 100 ग्राम सफिशिएंट है। फैब्रिक वाले एरियो पे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी गाड़ी की सीट फैब्रिक की है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, मैट पे फोकस करना है। और आपकी गाड़ी में बैड स्मेल ज़्यादा हार्ड है तो लगभग 200 ग्राम लगेगा, वो 50 रुपीज़ का आ जाएगा। पूरी गाड़ी में रख देना है, जैसे डैशबोर्ड वगैरह इस सब पे छिड़क देना है, ठीक है। और एसी वेंट को सेफ रख के चलना है, इनमें नहीं डालना। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें स्मेल पूरी तरीके से गई नहीं थी, ठीक है, जो अपना मैगवायर्स वाला है। हो सकता है आपको ये चीज़ इसमें भी फेस करने को मिले। मैं ये नहीं कहता कि बेकिंग सोडा 100% आपकी बैड स्मेल को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल नहीं करता, थोड़ी बहुत छोड़ देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरी गाड़ी में बेकिंग सोडा को छिड़कने के बाद 8 से 10 घंटे के लिए हमें अपनी गाड़ी के चारों डोर को बंद करके छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसकी वैक्यूमिंग करनी है। वैक्यूमिंग करने के बाद अगर आपको फिर भी बैड स्मेल महसूस होती है तो उस टाइम पे आपको अपनी गाड़ी में चारों गेट खोल के कोशिश करनी है, धूप लगवाओ, थोड़ी सी धूप गाड़ी में लगे ताकि 19-20 अगर मॉइस्चर वगैरह कुछ रह गया है तो वो ड्राई हो जाए। अगर उसके बावजूद फिर भी आपकी गाड़ी में बैड स्मेल थोड़ी बहुत फिर भी बचती है तो उसके लिए आपको एक्टिवेटेड चारकोल वाले एयर फ्रेशनर का यूज करना है। उसके अंदर कोई फ्रेगनेंस नहीं होती, पहले क्लियर कर देता हूँ। वो सिर्फ हमारी एयर में जितने भी बैड स्मेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको एक फ्रेश एयर दे देगा। एक बैग की फॉर्म में देखने को मिलेगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। साथ के साथ एक परफ्यूम अपनी गाड़ी में अच्छी सी एड ऑन कर सकते हो। टोटल मिला के भी अगर आपका टोटल खर्चा करें 50 रुपए का बेकिंग सोडा, उसके बाद 200 रुपए का चारकोल और 100 रुपए की परफ्यूम, 400 रुपए के आसपास भी खर्चा नहीं होएगा आपका। आपका जो गाड़ी में बैड स्मेल है चांसेस है कि पूरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये 1000 रुपए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।